18 chapter 45th 46th verse 45 46 और 47 probably, let's see, देखते हैं। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः मन्यभित संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणि रतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। देखते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। बाय फॉलोइंग हिज क्वालिटीज ऑफ वर्क एवरी मैन कैन बिकम परफेक्ट। नाउ प्लीज हियर फ्रॉम मी हाउ दिस कैन बी डन। आइडिया ये है कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, ये अपना अपना काम करके, रतः मतलब होता है एंगेज होकर, और अभिरता मतलब होता है कि एक अकॉर्डिंग टू किसी स्क्रिप्चर, शास्त्रों के अकॉर्डिंग, किसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एंगेज होना, अभिरतः। उससे क्या होता है? समसिद्धिम लभते नरा, उससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, परफेक्शन प्राप्त होती है। समसिद्धिम हरितोषणम, समसिद्धि क्या है? समसिद्धि है भगवान की संतुष्टि। सिद्धि तो वो श्लोक ने समसिद्धिम हरितोषणम भागवतम में आ रहा है। कंप्लीट परफेक्शन, ह्यूमन लाइफ की कंप्लीट परफेक्शन तो भगवान की शरण में जाना ही है, नहीं, भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम मिलना, वो प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं स्वकर्म निरता सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। वो किस तरह होगा, मुझसे सुनो, ये आइडिया है। अब कैसे होगा? इसीलिए अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कैसे होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो अपने वर्ण आश्रम जो सिस्टम है, उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करेगा तो धीरे धीरे काम स्वभाव के अनुसार काम करते करते भगवान को संतुष्ट कर देगा। इसका तो श्लोक भी है, अतः पुंविदुज श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागश सुनिश्चित धर्मस्य समसिद्धिम हरितोषणम। देख लो, तो अगर कोई अपना धर्म फॉलो करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्म फॉलो करेगा, तो भगवान हरि खुश हो जाएंगे। ये भागवतम का प्रमाण है, विष्णु पुराण में भी लिखा है, वो मैं भूल गया श्लोक विष्णु पुराण का। विष्णु आराध्य पंथा नान्य तत्हरितोषणम। सो एनीवे, अब क्वेश्चन ये है कि अपना स्वभाव के अनुसार कर्म करने पे कैसे प्रेम मिलता है। अगर मध्वा संप्रदाय में जाएंगे, वो तो बहुत बड़े प्रोपोनेंट है इसके लिए। ब्राह्मण अपना काम करे, स्वाध्याय पठन पाठन, क्षत्रिय अपना काम करे, प्रजा की रक्षा करना, वैश्य अपना काम करे, गो रक्षा वाणिज्यम, और शूद्र अपना काम करेगा, सेवा करना बाकी तीनों आश्रम की। और इनफैक्ट फिर अपने आश्रम भी ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसे धीरे धीरे करते करते व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर देगा। क्यों? अब आप कहोगे इसमें हरि नाम तो है नहीं, और इसमें भक्ति कहाँ है? इस पूरे प्रोसेस में भक्ति कहाँ है? कुछ जो मध्वा संप्रदाय वाले हैं वो कहते हैं हाँ, इसमें भक्ति है। भक्ति क्यों है? क्योंकि वो लोग भगवान के ऑर्डर्स पे अपना काम कर रहे हैं। जो उसका ब्राह्मणिकल स्वभाव है, जो उसको काम, ब्राह्मण को क्या करना है? शास्त्रों के आदेश पे कर रहा है। शास्त्र क्या है? भगवान के आदेश हैं। तो भगवान के आदेश फॉलो कर रहे हैं तो भगवान संतुष्ट होंगे, सिंपल। और भगवान के आदेश जो फॉलो करने अपने स्वभाव से करेगा तो अच्छी तरह करेगा, बिना कुड़े, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, खुशी खुशी करेगा भगवान के ऑर्डर्स फॉलो। भगवान के ऑर्डर्स खुशी खुशी फॉलो करेगा तो भगवान खुश होंगे उससे। उसका मन, एटलीस्ट उसका मन जो है भगवान में लगेगा। कैसे लगेगा? उसके मन में एटलीस्ट ये संतुष्टि होगी कि मैं भगवान के आदेशों पे अपना जीवन जी रहा हूँ, और अंदर से संतुष्ट भी होगा और अच्छी तरह सारे रूल्स फॉलो भी करेगा। बस तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा
तो भगवान खुश होंगे। दैट्स ऑल, सिंपल प्रोसेस है। इस तरह से वर्ण आश्रम से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और उसको समसिद्धि मिल जाती है, उसको भगवान की प्राप्ति और प्रेम मिल जाता है। मगर इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हरि नाम कहाँ चला गया? नहीं, अब श्रवण कीर्तन, अब क्या ज़रूरत नहीं है कि श्रवण कीर्तन की? क्या अगर एक किसान अपनी खेती करता रहेगा, गोरक्षा वाणिज्यम करेगा अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, जैसा शास्त्रों में दिया है, तो क्या उसको हरि नाम करने की ज़रूरत नहीं है? क्या उसको श्रवण कीर्तन करने की ज़रूरत नहीं है? क्या वो प्रोसेस बेकार है क्या, या ज़रूरत नहीं है? सो इसका उत्तर थोड़ा सा लोगों के लिए डिबेटेबल है। मध्वा संप्रदाय वाले कहते हैं नहीं, उनको ज़रूरत नहीं है हरि नाम लेने की और ना ही श्रवण कीर्तन करने की, बस अपना काम करते रहें स्वभाव के अनुसार, उनको परफेक्शन मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसमें मैं करूँगा, उसमें मैं तो उसमें मैं चर्चा करूँगा। भगवान कह रहे हैं आगे कि कैसे, अब भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, भगवान क्या कह रहे हैं इसके बारे में। वर्णाश्रम पालन करते करते कैसे कैसे प्रेम मिलेगा। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणाम तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानव। A worship of Lord who is the source of all being, who is all pervading, man can attain perfection through performing his own work. So, श्रील प्रभुपाद कुछ तो लिख रहे हैं यहाँ पर। प्रभुपाद लिख रहे हैं everyone should be engaged thinking that he is engaged in particular type of occupation by Krishna। देख रहे हो? सो जब वो अपना आश्रम या वर्ण आश्रम की ड्यूटीज़ फॉलो करेगा तो उसको अपने मन में सोचना चाहिए, ठीक है मैं भगवान के आदेशों पे ये कार्य कर रहा हूँ। तो भगवान का स्मरण बना रहेगा उसके माइंड में, स्मरण बना रहेगा तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। दैट्स द होल पॉइंट। श्रवण कीर्तन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? स्मरणम ही तो है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। उसको स्मरणम हो रहा है तो धीरे धीरे शुद्ध होगा, और जो उसका रिजल्ट आएगा उसको भगवान को ऑफर कर दे। नहीं, कर्मण्य बातें का रस्ते महाफलेषु कदाचन। इन दिस वे, in full Krishna conscious by the grace of Lord, he becomes fully aware of everything। इस तरह से व्यक्ति एडवांस कर जाते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्बान आपनोति किल विषम। 47 में भगवान वर्ष कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, अपना जो धर्म है वो फॉलो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परधर्मा अनुष्ठितात्, दूसरों का धर्म फॉलो करने से अपना धर्म फॉलो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अपने विगुणा, अगर हमारे जो धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो कोई फॉलो ब्राह्मण का फॉलो कर रहा है, क्षत्रिय का, अगर उसमें कोई डिफेक्ट भी है तब भी उसको वो फॉलो करना चाहिए। ब्राह्मण को क्षत्रिय बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्षत्रिय को वैश्य, वैश्य को क्षत्रिय। आप ऊपर से नीचे आ सकते, नीचे से तो ऊपर बिल्कुल नहीं आ सकते। इमरजेंसी सिचुएशन में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का ज़रूर काम कर सकता है, मगर वैश्य कभी भी क्षत्रिय और ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, कर भी नहीं सकता, ट्रेंड ही नहीं है, तो कैसे करेगा? सो उसमें प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? कुर्बान आपनोति किल विषम। अगर हम दूसरे के धर्म का पालन करेंगे तो किल विषम, तो पाप लग जाएगा, वो पाप होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किल विषम मतलब पाप। सो जैसे फॉर एग्जांपल द्रोणाचार्य जो हैं वो युद्ध में मारे गए हैं ना, ब्राह्मण थे मगर क्षत्रिय का काम कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद गीता में लिख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, ये उनको पाप लगा। ब्राह्मण होकर क्षत्रिय काम कर रहे हैं, उसको उनको पाप लगा। ये लिखा है कुर्बान आपनोति किल विषम, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई महाभारत के युद्ध में। What do you say about that? I think प्रभुपाद परशुराम का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कुछ, मगर परशुराम जी ने भी ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का काम किया है ना, मगर परशुराम जी ने ये इमरजेंसी सिचुएशन में किया जब सारे क्षत्रिय खत्म हो चुके थे, और क्षत्रिय जो थे वो और धर्म की रक्षा के लिए, क्षत्रियों का नाश करने के लिए, सारे क्षत्रिय सिंफुल हो गए थे, पापी हो गए थे, दूसरों को तंग कर रहे थे। परशुराम जी के फादर की हत्या कर दी जमदग्नि फालतू में गाय के लिए। सारे राजा जो थे वो एक्चुअली अधार्मिक हो गए थे, उनका नष्ट करके पृथ्वी पे धर्म की स्थापना करने के लिए परशुराम जी ने किया, तो वो पाप नहीं है।
इमरजेंसी सिचुएशन के लिए या धर्म के स्थापना के लिए। द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया। द्रोणाचार्य ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया व्यंजन से। व्यंजन समझते हो ना, द्वेष से किया उन्होंने। द्रोणाचार्य और वो थे ना द्रुपद, है ना, तो द्रुपद ने मना कर दिया, भैया मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। सो द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया, तो मतलब तो बेइज्जती कर दी ना, बचपन के फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कहा मैं कहा राजा। द्रोणाचार्य को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो द्रुपद के पास गए हेल्प मांगने, तो द्रुपद ने कहा क्या तू भिखारी है, मैं राजा हूँ, मैं क्यों हेल्प करूँ तेरी। सो द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा। द्रोणाचार्य ने कहा यार हम फ्रेंड्स थे, हम एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, तू राजा बन गया, मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्या तू मेरी हेल्प नहीं कर सकता, तुझे इतना अहंकार है। तो द्रोणाचार्य ने कहा मैं सबक सिखाऊंगा। इसलिए द्रोणाचार्य ने क्षत्रिय का ऑक्यूपेशन ली और क्षत्रिय बन के पांडवों को सिखाया और फिर बदला लिया। नहीं, द्रुपद को मारने के लिए उनको ट्रेन किया था, पकड़ने के लिए। सो इसका उन्हें पाप लग गया। सो इसलिए दूसरे का धर्म पालन करने से पाप लगता है, फंसते हैं हम लोग। इनफैक्ट ये जो था, नहीं वो तो ठीक है, आई मीन टू से इवन अश्वत्थामा ही ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, और क्षत्रिय का धर्म पालन कर रहे हैं, वो भी फाइटिंग में चला गया। उसके फादर ने अश्वत्थामा को स्पेशली फाइटिंग सिखाई कि ये भी बदला लेगा पांडवों के साथ रहकर। जो भी है उनके प्लान्स थे, बट कुछ और ही हो गया है। नहीं, क्षत्रिय में कन्वर्ट, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे। उनकी कोई ब्राह्मण नहीं सिखा सकता विद्या। क्षत्रिय सिखाएगा, ब्राह्मण नहीं सिखाएगा। ब्राह्मण इंस्ट्रक्शन दे सकता है, युद्ध ना खुद युद्ध में पार्टिसिपेट भी कर लिया उन्होंने। चलो सिखाना एक काम था, वैसे तो नहीं सिखाता ब्राह्मण, क्षत्रिय ही ट्रेनिंग देता है। ब्राह्मण हो गए क्षत्रिय की ट्रेनिंग दे रहे हैं और युद्ध में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ब्राह्मण होकर। ही डिड दैट। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था द्रोणाचार्य। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, ही डिडंट डू राइट थिंग। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दूसरे की अगर हम ऑक्यूपेशन करेंगे तो फ्रस्ट्रेट भी होंगे, हम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। पाप आते हैं तो मन कलुषित होता है, भगवान से मन हटता है। भगवान से मन हटता मतलब संतुष्टि हटना। एक्चुअली ये भी शास्त्रों में दिया है। हमें कैसे पता लगेगा हमारा मन भगवान में लगा है? संतुष्टि। भगवान जहाँ है वहाँ संतुष्टि है, जहाँ भगवान नहीं है वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए स्वसंतुष्टि ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप भगवान से जुड़े हो। अब मैं संतुष्टि कह रहा हूँ, सुख नहीं कह रहा। स्वसुख तो भोगियों को भी मिलता नहीं। कहेगा मुझे ड्रग्स पीने में स्वसुख मिल रहा है, मज़ा तो आ रहा है मुझे, संतुष्टि नहीं है। वो एक बार ड्रग्स पिएगा, बार बार पिएगा, संतुष्ट थोड़े ना होगा। स्वसंतुष्टि ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारी भक्ति ठीक चल रही है, कि हम अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहे हैं। सो इनिशियल प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? इसी में लिख रहे हैं क्या? इसमें नहीं लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों की जो ऑक्यूपेशन है वो गुडनेस में होती है, सतोगुण में। क्षत्रियों की ऑक्यूपेशन रजोगुण में है, क्योंकि उनके दुश्मनों को मारना पड़ता है, डिप्लोमेसी करनी पड़ती है ना। वैश्यों की ऑक्यूपेशन रजोगुण तमोगुण में है, चीटिंग करनी पड़ती है, बिजनेस में झूठ भी बोलना पड़ता है। शूद्रों की ऑक्यूपेशन तमोगुण में है, वो सिर्फ सेवा करते हैं। सो वो जिस गुण में होते हैं उसमें काम करेंगे तो खुश रहेंगे, है ना। ओके। सो अब 48 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये लास्ट, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्याजेत सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्नि आवृता। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपने स्वभाव के साथ काम कर रहे हो, उसमें कोई दोष भी है तो उसको छोड़ो मत, उसमें कोई इम्परफेक्शन भी है तो छोड़ो मत। आप देख रहे हो, कल बात कर रहे थे परफेक्शन की, भगवान परफेक्शन की बात ही नहीं कर रहे। भगवान कह रहे तुम अपने स्वभाव के अनुसार काम करो, परफेक्शन इम्परफेक्शन की मत सोचो। इम्परफेक्ट भी है तब भी करते रहो, क्योंकि दूसरों का धर्म पालन करना परफेक्टली उससे बेटर है अपना धर्म पालन करना इम्परफेक्टली। क्यों ऐसा? क्यों है ऐसा? क्यों है?
अभी तो बताया मैंने, क्योंकि क्योंकि उससे मन डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब कैसे कहते हैं हिंदी में? विचलित, डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड। माइंड डिस्टर्ब होगा तो भगवान में मन लगेगा नहीं, तो जो भी कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, बेकार हो गया। क्लियर है ना? सो इसीलिए ये सारे रूल्स बनाए हैं भगवान ने, इसीलिए रूल्स बनाए हैं। और ये साइंटिफिक सिस्टम है, अगर आप फॉलो करोगे तो आप हैप्पीली संतुष्टि होकर भगवान के पास चले जाओगे, नहीं करोगे तो डिस्टर्ब होते रहोगे, क्यास होगा। तभी प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन में वर्णाश्रम सिस्टम आए। ये वर्णाश्रम सिस्टम नहीं है, इसलिए सब डिस्टर्ब्ड है। भक्ति तो कर रहे हैं मगर है डिस्टर्ब्ड, ये किसी को पता नहीं कौन कहाँ फिट हो रहा है। सो अभी चलो सब लोग डिवोटी आए, चलो अभी फंड कलेक्शन के लिए चले जाओ, ब्रीफ केस पकड़ा के। हमारे टाइम तो ऐसे ही था, जाओ। अभी हम नहीं करना चाहते, हमारा स्वभाव नहीं है फंड कलेक्शन का, तो क्या करेंगे? तो है ही नहीं ऐसा कुछ सिस्टम कि कुछ अकॉर्डिंग टू नेचर एंगेज किया जाए, कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो इसलिए भक्ति कर रहे हैं मगर परेशान, इसलिए प्रभुपाद ने कहा वर्णाश्रम सिस्टम ज़रूरी है, भक्ति के साथ भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने अनुसार काम नहीं करोगे तो भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा, क्योंकि हम कंडीशन स्टेज में हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, बहुत कुकिंग में मन करता है, किसी का मन नहीं करता गौशाला में, उसको गौशाला में डाल दें तो कितना टाइम करेगा? वो नहीं कर सकता, वो मुश्किल है। सो इसलिए उसकी अगर उसको स्वभाव है कुकिंग करने का, कुकिंग में ही तू रहता रहे। हाँ, शुरू में ये बात है कि हम चेंज करते रहते हैं सर्विसेज शुरू में, क्योंकि शुरू में तो उसको खुद ही नहीं पता उसका स्वभाव क्या है। हाँ, कभी कुकिंग में मेरा बड़ा मन कर रहा है कुकिंग में, 1 महीने बाद मेरा बड़ा मन कर रहा है, मेरा स्वभाव गौशाला का है, शायद गौशाला में चला गया। फिर 2 महीने बाद मेरा स्वभाव शायद बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो खुद ही नहीं पता। शुरू में तो सबका एक्सपोजर देना पड़ता है। जैसे गुरुकुल में होता है, बच्चे को बचपन से लेकर 5 या 6, 7, 8 साल तक सभी पढ़ाया जाता है। फिर उसकी अपने आप रुचि देखते हैं गुरु कि कहाँ रुचि चल रही है उसकी, जहाँ रुचि है फिर उसके बाद डाला जाता है ना। पहले एक्सपोजर तो देंगे सबका, तब तो पता लगेगा रुचि कहाँ जा रही है। सो वो खेती भी करता है और थोड़ी बहुत गुरु के लिए जाता है, नहीं काम करता है, तो गौशाला में भी करेगा, स्वाध्याय भी करेगा, थोड़ा बहुत पढ़ेगा भी, तो फिर गुरु देखता रहेगा। फिर कुछ बच्चे होंगे वो अपने आप दोपहर को फ्री टाइम में जाकर लाइब्रेरी में बैठ के बुक पढ़ेंगे अपने आप से, बिना बोले, और फिर रात को सोने से पहले भी पढ़ रहा होगा, तो गुरु समझ जाएगा वो क्या है, ब्राह्मणिकल है खुद से। कुछ बच्चे होंगे फ्री टाइम में खेत में भाग जाएंगे, जो पढ़ाएगा तो पढ़ेगा, वरना पढ़ेगा नहीं, खेत में भाग जाएगा, और गाय वाय खेती वेती, तो इसका मतलब वो क्या है, वैश्य। कुछ बच्चे फ्री टाइम में सोते रहेंगे, बोला तो करा वरना सो गए, कर चल रहे हैं, तो मतलब क्या है, वो शूद्र है, उसको कोई क्लास नहीं है उसकी, वो सेवा करेगा तो ठीक रहेगा, वो बढ़ेगा आगे। सो इस तरह पता लग जाता है, मगर एक्सपोजर देना होता है। इसलिए शुरू में तो चलो अब वही सिस्टम हम यहाँ पे डाल रहे हैं बड़े में, बट सब में एक्सपोजर करते हैं, फिर धीरे धीरे पता लगाता है कि इसका इंक्लिनेशन क्या है और वहाँ डाल देते हैं। आइडियली करना चाहिए, होता नहीं है मगर करना चाहिए ऐसा। सो इसीलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि स्वभाव के अनुसार काम करो। अब ये बात है कि श्रवण कीर्तन कहाँ चला गया? अगर आप कहो, चलो आप कहो ठीक है हम श्रवण कीर्तन नहीं करते, हम अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करते रहते हैं, बट दैट्स इट, हो गया काम, तो क्या हमें परफेक्शन नहीं मिलेगी? भगवान तो यहाँ पे श्रवण कीर्तन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अपने धर्म का पालन करते रहो, परफेक्शन मिल जाएगी आपको। प्रेम समसिद्धिम हरितोषणम, हरि संतुष्ट हो जाएंगे। मगर चैतन्य महाप्रभु का मत है कि सिर्फ वर्णाश्रम पालन करने से परफेक्शन नहीं मिलेगी। तभी तो वो श्लोक है, धर्मसो निष्ठा पुंसम भिक्षुसेनु कथास्य नोत्पद्यतिरतिम श्रमैव केवलम। वो नहीं हो सकता। हो सकता है अगर आपकी लाइफ बहुत लंबी है और आप अच्छी तरह पूरा, मतलब आपकी लाइफ लंबी है, फिर आपने सारे आश्रम अच्छी तरह फॉलो किए, पूरे कृष्ण कॉन्शियस में रहकर कि भगवान के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, तब हो सकता है। उसमें भी जब आप सन्यासी बन जाओगे तो अपने आप श्रवण कीर्तन में आ जाओगे। सन्यासी बन के क्या करेगा वो, उसका धर्म क्या है?
सन्यासी का? प्रचार करना जो उसने सीखा है, और भगवान की वंदना करना, यही है ना, भगवान के गुणगान गाना। तो कलयुग में क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था सब बिगड़ी हुई है, लाइफ भी छोटी है, माइंड भी डिस्टर्ब है, इसलिए महाप्रभु ने कहा सबसे पहले हम श्रवण कीर्तन ही हमारा प्रोसेस है कलयुग में। श्रील प्रभुपाद ने कहा वर्णाश्रम एस्टैब्लिश करो, प्रभुपाद ने भी कहा वर्णाश्रम पूरी तरह कोई नहीं कर पाएगा, उसमें फिर भी डिफेक्ट्स रहेंगे, 100% वर्णाश्रम नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हमेशा चलेगी। कलयुग है ना, कैसे करोगे आप खेती पूरी ऑर्गेनिक करोगे फिर भी हवा तो खराब है, क्या कर लोगे, कितना परफेक्टली कर लोगे। कलयुग में एडजस्टमेंट्स हैं बहुत सारी, इसलिए महाप्रभु ने कहा श्रवणम कीर्तनम, हम इसका सहारा लेंगे। वर्णाश्रम हो गया तो बहुत अच्छा है, श्रवण कीर्तन करने में बेनिफिट है। वर्णाश्रम नहीं हुआ तो भी लोग इस जन्म मृत्यु से निकल सकते हैं, क्योंकि श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा क्योंकि डिस्टर्ब रहेंगे, सिस्टम खराब है, बट ठीक है, कोई नहीं, ना करने से अच्छा तो बेटर ही है ना, यही है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्रवण कीर्तन का प्रोसेस लेके आए, हरि नाम की उन्होंने पावर बताई। हरि नाम वर्णाश्रम पे निर्भर नहीं है, ये महाप्रभु का मत है, और संप्रदाय वाले नहीं मानते। उनका लॉजिक उल्टा, उनको कहते हैं तुम हरि नाम कर रहे हो, क्या हरि नाम कर रहे हो, बकवास, मन तो लग नहीं रहा, वैसे अपराध हो रहे हैं, कोई हरि नाम है तुम्हारा, इसलिए हरि नाम प्रोसेस नहीं है, वर्णाश्रम ही है। मगर महाप्रभु साउथ इंडिया गए तो मध्व संप्रदाय वालों को क्या बोला उन्होंने, तुम ही तत्ववादी, थोड़ा टॉन्ट भी मारा कि भाई तुम मेन चीज़ श्रवण कीर्तन भूल ही गए हो, कलयुग में कुछ काम ही नहीं करेगा, कलयुग केवल नामधारा सुमरे सुमरे है ही है, ये सभी कह रहे हैं, सारे संत कह रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में तो सबने भगवान के नाम और कीर्तन पे फोकस किया है। मध्व संप्रदाय और वहाँ पे भी भगवान के कीर्तन है, पुरंदर दास, कनक दास कीर्तन गा रहे हैं, बट जो एम्फेसिस है श्रवण कीर्तन पे ये इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ तो श्रवण कीर्तन को वर्णाश्रम से अलग ही कर दिया, इंडिपेंडेंट बना दिया महाप्रभु ने। सो इसलिए शिला प्रभुपाद ने फेज़ 1 श्रवण कीर्तन रखा, सब जगह हरि नाम फैला दिया। फिर प्रभुपाद ने कहा कि अब डिवोटीज बन गए, फेज़ 2 वर्णाश्रम की भी ज़रूरत है, वो भी लेके आओ। दैट्स हाउ इट इज। इस तरह से हम पूरा सिस्टम देखते हैं, एटलीस्ट हम गौड़िया वैष्णव तो इस तरह से देखते हैं सिस्टम। अगर आप वर्णाश्रम फॉलो करते रहो, श्रवण कीर्तन नहीं करो तो कुछ भी नहीं होगा, बेकार हो गया वो, नौद्यतिम श्रमही केवलम। और अगर भगवान में वर्णाश्रम फॉलो करते करते भगवान में रति हो रही है तो अपने आप श्रवण कीर्तन पे आ जाओगे। नहीं, अगर विष्णु से रति हो रही है, विष्णु का स्मरण हो रहा है, अपने आप व्यक्ति सोचेगा ना विष्णु के बारे में सुनूं, भगवान के बारे में सुनूं, उनका नाम लूँ। इसलिए गांव-गांव में वर्णाश्रम में पहले क्या होता था, वर्णाश्रम में कथाकार होते थे जो कि कथा बोलते थे, शाम को कथाएं होती थी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नाटक होते थे, उसमें कीर्तन हो रहे हैं, उसमें कथाएं हो रही हैं। हाँ, ये बात है कि हर आदमी बैठ के माला पे नहीं करता था, सुन रहा है नाम, वैसे ही नाम बोल रहा है, वो सिस्टम नहीं था माला पे करने का। सन्यासी लोग करते होंगे अपनी माला, वो होता होगा, ब्राह्मणिकल लोग करते होंगे, बाकी लोग वैसे शूद्र वो नहीं करते थे, वो अपना काम करते थे, थक जाते थे अपना, और इस तरह से कृष्णा कॉन्शियस होती थी, पूरा सिस्टम ये था। बट चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। आप वर्णाश्रम में चलते रहो, फिर उसके बाद धीरे धीरे भगवान में इंटरेस्ट आएगा, भगवान में, फिर उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे सोचेगा यार गृहस्थ छोड़ के मैं संन्यास ले लूँ, संन्यास ले लेगा, फिर भगवान का नाम माला पे करेगा, है ना, तो 24 आवर्स। महाप्रभु का मत है नहीं, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मन अल्पायु है ना, माइंड कम है, लाइफ कम है, एनर्जी कम है, प्रॉब्लम इतनी है। महाप्रभु ने कहा इस सिस्टम से अब सक्सेस नहीं मिल सकती, इसको रिवर्स करते हैं हम, पहले हरि नाम लाते हैं फिर वर्णाश्रम लाएंगे। मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस है ना, क्योंकि लोग को कहेगा नहीं नहीं हम तो ऐसे ही चलेंगे, वर्णाश्रम फिर हरि नाम, तुम क्या, तो भैया प्रैक्टिकली कहाँ कर सकते हो, करके दिखा दो। सारी संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय सब डाउन जा रही हैं, और मध्वा संप्रदाय के सारे बच्चे सियाटल और सिलिकॉन वैली में बैठे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग चले गए, खाली हो गई है पूरी, वो अपने सिस्टम में अटके हुए, प्रैक्टिकल है ही नहीं। महाप्रभु का सबसे प्रैक्टिकल सिस्टम है, इसलिए कितने लोग डिवोटी बन रहे हैं। हाँ, वो बात है कि डिवोटीज बन रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं,
पर ठीक है, अभी सेटलिंग स्टेज है, धीरे धीरे सेटल होंगी चीज़ें, वर्णाश्रम आएगा और फिर सिस्टम एक होलिस्टिक बन जाएगा। फिर जब वर्णाश्रम आ जाएगा, अगर सेट हो जाएगा पूरी तरह, तो उस वर्णाश्रम सिस्टम में ज़रूरी नहीं है हर आदमी 16 माला ही करे। जो फार्मर्स हैं वो हो सकता है वो ना भी करें, वो फिर वैसे ही सिस्टम हो जाएगा ओरिजिनल। वो अपना ब्राह्मण जो सुनेगा कथा रोज़ शाम को, कीर्तन सुनेगा शाम को, सन्यासी जाया करेंगे, वो बताया करेंगे, उसी में उसकी भक्ति हो जाएगी। खेती करते करते भगवान के कीर्तन करते रहेंगे, वो नाम लेते रहेंगे। इस तरह से शायद वो सिस्टम दोबारा से वैदिक सिस्टम आ जाएगा, मगर अभी नहीं हो सकता कलयुग में। दैट्स हाउ इट गोस। तो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि महाप्रभु ने उस चीज़ को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। अगर आप अभी वर्णाश्रम लाना चाहो, मान लीजिए आप हरि नाम नहीं करते, सीधा पहले फेज प्रभुपाद जाते हैं वर्णाश्रम, अपने धर्म के स्वभाव के अनुसार काम करो। कहते स्वभाव क्या है भाई मेरा हिप्पियों को बोलते स्वभाव के अनुसार काम करो, हिप्पी कहते मेरा स्वभाव ड्रग्स पीना है, दम मारो दम, ठीक है। मतलब अब इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, कैसे करोगे? कहाँ शास्त्र, कहाँ स्वभाव, कहाँ उसका धर्म, कहाँ ब्राह्मण, क्वेश्चन ही नहीं था। तो श्रवण कीर्तन ही सॉल्यूशन है। पहले उन्होंने श्रवण कीर्तन हमेशा टॉप मोस्ट है, ये भी बात है, ऐसा नहीं है वर्णाश्रम हमेशा नीचे है। मगर सिस्टम होता था कि वर्णाश्रम चलते 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 फिर श्रवण कीर्तन में रुचि आते आते फिर संन्यास में लेकर फिर वो पूरी तरह उसमें चले जाते थे। बट धीरे धीरे श्रवण कीर्तन में इंटरेस्ट आ जाता था। मगर अब कलयुग में क्योंकि ऐसा नहीं है, इसलिए महाप्रभु ने फर्स्ट प्रायोरिटी श्रवण कीर्तन को दे दी। और हो भी रहा, प्रैक्टिकली देख भी रहो कितने डिवोटीज आ गए, अब लोगों के माइंड में आ रहा है वर्णाश्रम करेंगे, तो अब करेंगे धीरे धीरे और फिर सिस्टम सेट हो जाएगा। दैट्स ऑल। सिस्टम सेट होने के बाद भी श्रवण कीर्तन हमेशा ऊपर ही रहेगा। भगवान का नाम और वर्णाश्रम की कोई तुलना है ही नहीं, ये तो क्लियर है, तो शास्त्र कह रहे हैं। नहीं, दैट्स हाउ इट गोस। ओके, कुछ कहना है, कुछ बोलना है? बिफोर कलयुग बाय डिफॉल्ट वर्णाश्रम सिस्टम था ही, उसकी कंटिन्यू करने में अपने स्वभाव में फिक्स रह करके भगवान की सर्विस करने के लिए हेल्प श्रवण कीर्तन से ले रहे। जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 5 वर्ष की आयु से ये भक्ति में लगाना चाहिए बच्चों। तो कलयुग में भी नहीं है, तो मतलब ये तो अगर पहले भी देखा जाए तो श्रवण कीर्तन तो सबसे एक एसेंशियल भक्ति है, श्रवण कीर्तन नहीं है। भक्ति तो एक एसेंशियल चीज़ है ही। तो भक्ति यही तो है, अपने धर्म के अनुसार काम करना, वही भक्ति है। काफ़ी संप्रदाय के अकॉर्डिंग वो भी तो भक्ति हो गई। आप भगवान के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, उनका स्मरण हो रहा है, भक्ति तो हो गई। और क्या है? भक्ति हो गई, और क्या है? भक्ति क्या, सेवा कर रहे हैं ना भगवान की, उनके ऑर्डर्स फॉलो करके जैसे वो कह रहे हैं, बस। और रिजल्ट्स को भगवान को ऑफर कर रहे हैं, और क्या है? दैट्स ऑल। तो आप उस तरह से भी देख सकते हो उसको, है ना? तो कुछ कहना है और कुछ पूछना है किसी को? आप कहते थे कि वो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि नत्यज सर्वारंभाय दोषेण दोमे नागनी विभावता। तो जो सहज कर्म है वो किस कर्म की बात हो रही है? मतलब सहज हमारा कौन सा है, हमारा स्वभाव कौन सा एक्शन है, किस स्वभाव की बात हो रही है? मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्वभाव वही है, और वही टॉपिक वही चल रहा है, और क्या चल रहा है? जो सहज है, जो आपके लिए इजीली है करना। तो आत्मा का स्वभाव तो आत्मा का अलग है, भी कंडीशन है ना, भी तो हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। अगर आपका मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में और आपको घुसा दे तो क्या करोगे आप? पठन पाठन में मन ही नहीं है, स्वाध्याय में मन नहीं है, तो कैसे कर लोगे आप? आप कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अब जैसे आर्यन है, उसको आप बोल दो कि 24 घंटे पढ़ना, असंभव है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, इम्पॉसिबल है वो। तो क्या उसका सर ठोक दें? क्या करें? तो उसके स्वभाव के अनुसार उसको सर्विस देनी पड़ेगी। उसका नहीं है, वो ब्राह्मणिकल नहीं है, ये क्लियर है। काफ़ी लोग यहाँ पे ब्राह्मणिकल नहीं है। ब्राह्मण हमेशा 1% रहेंगे सोसाइटी में, हमेशा 1%। 1% ही रहते हैं।
बाकी सब नीचे होंगे। सो नहीं है तो ठीक है यार, तो उसको देखना पड़ेगा वैश्य क्षत्रिय शूद्र है क्या है आप लोग, उसके अकॉर्डिंग फिर लगाना पड़ेगा। तो फिर अभी मान लो वर्णाश्रम सिस्टम भी है तो किंग भी नहीं है, किंग भी तो होना चाहिए। मान लो फॉर इंस्टेंस आप ब्राह्मण हो, मैं शूद्र हूँ, तो मैंने आपको कुछ बोल दिया, किंग ज़रूरी नहीं है, पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए उसको। किंग जरूर ब्राह्मण ही देगा, क्षत्रिय देगा, क्षत्रिय देगा ना पनिशमेंट, किंग हो गया ना क्षत्रिय। मान लो उसने दे दिया तो वो अभी तो फिलहाल टाइम बिंग अभी स्टेटमेंट तो अभी सब सेट हो रही है ना चीज़ें, अभी तो केओस में है ना, वही तो बता रहा हूँ, अभी केओस है। अभी वर्णाश्रम तो अभी सेट करना है, कोई खेती थोड़े ना वर्णाश्रम होता है, ये तो अभी अब बस हमारा एक इनिशियल स्टेज है, कोई वर्णाश्रम थोड़े ना है, खेती कर रहे हैं कहा, अभी तो हम सिंपल लिविंग पे आए हैं। अब एक कॉन्सेप्ट लाना है वर्णाश्रम का, कॉन्सेप्ट एक अलग होता है, पार्शली आ गया ठीक है, गुरुकुल ब्रह्मचारी आश्रम सेट कर दिया भक्तिसार ठाकुर ने, ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी वानप्रस्थ भी उनके टाइम थे, बट वर्ण कहाँ से सेट होंगे, वर्ण तो अपने आप ही पता लगेगा, जब लोग आएंगे लोगों के वर्ण पता लगेंगे, स्वभाव पता लगेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग इंगेज करेंगे, धीरे धीरे ही होगा। 2-3 जनरेशन लगेंगी, जब बच्चे पैदा होंगे उनको देखेंगे, अब जो बड़े आ गए हैं वो पहले कचूम्बर बन चुके हैं, मुश्किल है पता लगाना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाबू जी श्रवण कीर्तन इसलिए वर्णाश्रम से ऊपर है ताकि पहले इंसान तो बने हम सही से, तब जाके हम वर्णाश्रम सिस्टम। ये ना उल्टा वो है, हाँ वो बात सही है, पहले इंसान तो बन जाए, फिर उसके बाद अपना धर्म समझेंगे, आश्रम समझेंगे, लिमिट समझेंगे, पहले हम्बल तो बन जाए। हम्बल ही नहीं होगा तो हम बोलेंगे भाई महाभारत को तू शूद्र है, तो मैं जा रहा हूँ घर, शूद्र हूँ मैं, मेरी बेइज्जती कर दी, तो हम्बल ही नहीं है तो कैसे वो करेगा। तो एटलीस्ट श्रवण कीर्तन से वो पहले हम्बल बन जाए, तब तो एक्सेप्ट करना, हाँ ठीक है भाई ठीक है, और पहले श्रवण कीर्तन करके भगवान को समझेगा, कॉन्सेप्ट अभी तो सभी उड़ा हुआ है ना, तो फिर कुछ बेसिक्स तो क्लियर हो। तो शूद्र कॉन्सेप्ट लाना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि उसके लिए बहुत हम्बलनेस चाहिए। अभी तो इसी में लड़ाई हो रही है भाई, कि वो भक्ति में ऊपर है, हम नीचे हैं, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस, हमें कम प्रेफरेंस, उसी में आदमी पागल हो रहा है। इसी में पागल होते हैं नहीं, उसको ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो, हमें कम दे रहे हो, भैया तो वर्णाश्रम कहाँ से लाएगा वो इम्पॉसिबल है वो लाना, वो तो पागल ही हो जाओगे वो तो आप। तो पहले श्रवण कीर्तन करके एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन जाएगी, फिर उसके बच्चे बड़े होंगे, फिर बचपन से वो थोड़ा सा सेट होंगे, ऐसे ही है और कुछ नहीं। तो ये कि प्रभुपाद जी तो कहते थे ना कि हमारा, प्रभुपाद जी स्पेशल कहते थे कि मेरा ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक क्रिएटिंग नॉन इन्वेस्ट एटमॉस्फेयर हमें बनाना है किसी भी तरह से। तो बाहर तो बाहर तो वैसे सारे इन्वेस्ट लोग हैं, तो यहाँ पे ना इवन आफ्टर कमिंग फिर भी वैसे ही सेम, ताकि अभी भी हम बने नहीं सही से, हम जानवर बन के हमारे अभी भी वैसे ही बने रहे। तो श्रवण कीर्तन से वो पहले सीख लिया वही, हाँ ऐसे ही। और कुछ कहना है किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? सिद्धि सब दोनों जगह आ रहा है, सिद्धि संतुष्टि बताया दूसरी जगह क्या है? क्या है? दोनों श्लोक में 45-46 में सिद्धि सिद्धि सब आ रहा है, तो दोनों का अलग मतलब नहीं, एक ही है, ज़्यादा कुछ मतलब उधेड़ सकते हैं हम, बट ठीक है, सारा करते हैं एक ही है। ठीक, क्लियर हो गया ना सबको? ऐसे इस तरह से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है, अदरवाइज तो कोई सेंस नहीं बनती किसी भी चीज़ की। ओके, सो विल एंड ऑफ द हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।